स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट को घर पर हम कैसे घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं बिना बाहर का कुछ भी खरीदे हुए। चलिए देखते हैं मेरे स्टाइल में मैं स्ट्रीट स्टाइल पापड़ी चाट कैसे बनाती हूँ। तो पापड़ी चाट का पापड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ हाफ़ कप आटा और हाफ़ कप मैदा का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो हाफ़ कप मैदा या हाफ़ कप सूजी या फिर आप पूरा मैदा या पूरा आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ कप मैदा हाफ़ कप आटा लेने के बाद उसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ अजवाइन को क्रश करके डाला है। और इसमें हम हल्का सा मोइन के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो, उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहो तो ऑयल को गर्म करके भी डाल सकते हो या ऐसे भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जैसे हम निमकी मठरी वगैरह का आटा लगाते हैं, सिमिलरली हमें अपने हाथों से आटा और मैदा को एकदम अच्छे से मसल के तब तक इसे मोइन करना है जब तक कि हमारे हाथों में कुछ इस तरीके से ये ऐसे ढेले से ना बनने लगे। तो यहाँ पे नियरली 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं क्या करूँगी, हल्का हल्का सा पानी डाल के एक अच्छा सा डो प्रिपेयर कर लूँगी। जो ये हमारा डो होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से टूटेगा नहीं और आपको तोड़ने में एकदम ज़ोर लगा के तोड़ना पड़ेगा। और आप इसे बहुत सॉफ्ट रखोगे तो जो आपकी पापड़ी है वो सही से क्रिस्पी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ मीडियम ही अपने आटे को अच्छे से डो बना लिया है और इसको हम नियरली रेस्ट होने के लिए हाफ़ एन आवर तक कवर करके छोड़ देंगे। ये जो पापड़ी है ना, ये ऑल इन वन पापड़ी है। ये पापड़ी के आप इतने सारे आइटम बना सकते हो। मैं आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी जो सेम पापड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बना पाएंगे। तो बस अब करना कुछ नहीं है, हमें अपने पापड़ी का जो हमने डो प्रिपेयर किया था उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। अगर आपको बेलने में दिक्कत हो तो आप हल्का सा तेल लगा के इसको बेल सकते हो। तो इसको हमें बिल्कुल पतला बेलना है, जितना पतला हम इसे बेल सकें उतना पतला हम इसे बेलते रहेंगे। इसमें आटा भी एडेड है तो ये बेलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर हम एक फोर्क की हेल्प से इस तरीके से अपने जो हमने ये बेला है इसमें ऐसे छेद कर लेंगे, ताकि जो हमारी पूड़ियाँ हैं वो फूले ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि अगर आप फोर्क से नहीं करोगे तो पूड़ियाँ फूलने लगेगी। और फिर इसे एक कटर की हेल्प से हम कट कर देंगे। और बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसे एकदम गरम तेल में बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। मेक श्योर आप इसे एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करें, क्योंकि जितने देर ये फ्राई होगा लो फ्लेम पे उतनी ही क्रिस्पी और करारी हमारी पापड़ी बनकर रेडी होगी। तो ये एक बैच फ्राई होने में नियरली 10 to 12 मिनट्स लगेंगे। तो ये बिल्कुल इस तरीके के कलर में आ चुका है। आप चाहो तो इससे हल्का वाइट रख सकते हो या आपको पसंद हो तो आप और हल्का डार्क भी कर सकते हो। तो सिमिलरली मैंने अपने सारे बैचेस को बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लिया है। देख रहे हैं ना कितने सारे पापड़ी हो गए। ये पापड़ी अगर हम बाहर से ख़रीदने जाते तो बहुत ही कॉस्टली आते। तो बस अब आपको मैं दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हुए हैं। ये देखिए, जब मैं इसे तोड़ूंगी तो ये एकदम क्रिस्पी और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख कर इसको नियरली 15 से 20 दिन के लिए आप बिल्कुल अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो इसे कुछ भी चाट वगैरह बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। अब मैं एक मसाला दही बनाऊंगी, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही लिया है। उसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून शुगर, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और ये वाली जो दही है ना, आप चाहो तो इसको मिक्सर में भी ग्राइंड करके ऐसे स्मूथ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली है। प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, बॉइल्ड आलू, बीट रूट, अनार के दाने, सेव, हरी चटनी, खजूर की चटनी, दही, पापड़ी, सारी चीज़ें रेडी है एकदम चटपटी सी चाट बनने के लिए।
तो चलिए अब मैं अपना चाट का प्लेटिंग आपको दिखाती हूँ। तो बस करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा प्लेट लेना है और उसमें अपनी सारी पापड़ियों को इस तरीके से असेंबल कर देंगे। देख रहे हैं ना ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। और अब अगर आपके पास बॉइल्ड आलू है तो आप इस तरीके से इसमें डाल दें, वरना दही पापड़ी में वैसे बॉइल्ड आलू इतनी नीड नहीं है। और जो अब हमने मसाला दही बनाया था उसको एकदम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे। ये होममेड ग्रीन चटनी, ये मेरी होममेड ऑल टाइम फेवरेट खजूर और इमली की चटनी, जो एकदम चाट इस चटनी के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। फिर क्या, फिर गार्निशिंग कर देंगे प्याज, हरे धनिया, हरी कटी हुई मिर्च, काला नमक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और फिर चाट मसाला। अगर इन सब में से एक आध चीज़ें आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये इमली खजूर की चटनी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि उसमें हमारे स्पाइसेस में बहुत सारी चीज़ें एडेड है तो वो मैनेज हो जाएगी। फिर गार्निशिंग के लिए मैंने अनारदाना, बीट रूट और ये सेव वाला जो भुजिया आता है वो मैंने डाला है। और ऊपर से हल्का सा सजाने के लिए जस्ट मैंने दही को डाल के, इमली की चटनी को डाल के रेडी कर दिया है। दिख रही है ना कितनी टेम्पटिंग सी हमारी पापड़ी चाट घर पर बिल्कुल 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।